प्रकाश तरंग था। याद कीजिए, हाइगेंस ने क्या कहा था कि प्रकाश तरंग है। आइंस्टीन क्या कहा, इस तरंग में छोटा छोटा कण है। तरंग में कहो, इस प्रकाश तरंग में ये छोटा छोटा कण है, कण कण। इस कण को आप फोटोन कहते हैं। तो आइंस्टीन ने क्या किया, तरंग को क्या बना दिया, कण। आइंस्टीन का कि प्रकाश तरंग में छोटा छोटा कण होता है जिसे फोटोन कहते हैं। तो अर्थात तरंग को आइंस्टीन ने क्या बना दिया, कण। एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था डी ब्रोगली। डी ब्रोगली का कि प्रकृति सममिति का पालन करता है। नेचर लव्स सिमेट्री। प्रकृति सममिति का पालन करता है। अर्थात जब तरंग कण हो सकता है, तरंग कण हो सकता है तो कण भी तरंग हो सकता है। मतलब अगर कोई कण, यदि कोई कण गति में है, सुनना ध्यान से, देखो तरंग को आइंस्टीन ने कण बना दिया जिसका नाम फोटोन दिया। तो डी ब्रोगली कहा कि जब तरंग कण हो सकता है तो उल्टा बात कण भी तरंग हो सकता है। तो अगर कोई कण गति में है तो ये कण तरंग की भांति व्यवहार करेगा और इसे कहेंगे द्रव्य तरंग, या अंग्रेजी में इसे कहेंगे मैटर वेव। ज्यादा दिमाग उलझाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा हुआ। आइंस्टीन ने तरंग को कण बना दिया कि तरंग में कण होता है। तो डी ब्रोगली कहा कि जब तरंग कण हो सकता है तो कण भी तरंग हो सकता है। इस तरंग का नाम क्या पड़ा, द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग। तो सुनिए, डी ब्रोगली का कि द्वैत प्रकृति सिर्फ प्रकाश में ही नहीं होता है, द्वैत प्रकृति द्रव्य कणों में भी होता है। उसने कहा कोई कण, ये क्या है, कण, और ये कण अगर आपका गति में हो, ध्यान से सुनो, कण आपका गति में हो, ये कण तरंग की भांति व्यवहार करेगा। ये कण जो है, कण किसके जैसा, तरंग की भांति व्यवहार करेगा। इस तरंग को द्रव्य तरंग या इसी को डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। गतिमान कण से संबद्ध तरंग। जब भी कोई कण विराम में नहीं होना चाहिए, जब कण गति में होगा, गतिमान कण के साथ एक तरंग चलेगा, उस तरंग को क्या कहेंगे, द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग। पढ़िए, आपके पास नोट्स है ही, अंतिम पेज निकालिए। देखिए तो क्या लिखा हुआ है, द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रोगली तरंगे, मैटर वेव्स या डी ब्रोगली वेव्स। फ्रांसीसी वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने 1924 ईस्वी में यह विचार रखा कि द्वैत प्रकृति केवल प्रकाश में ही नहीं होती है। अर्थात प्रकाश में ही दोहरा चरित्र नहीं होता है, बल्कि द्रव्य कण मेटेरियल पार्टिकल्स में भी होती है। उन्होंने बताया कि जब भी कोई कण, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जब भी कोई कण गतिमान होता है वह तरंग की भांति व्यवहार करता है। कण गतिमान होता है तो वह तरंग की भांति व्यवहार करता है। अर्थात गतिमान द्रव्य कणों से तरंग संबद्ध होती है। इन तरंगों को द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। फिर सुनो, कण का मतलब, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, अगर यह इलेक्ट्रॉन गति में है तो यह इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार करेगा। इस तरंग को क्या कहेंगे, द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग। मैं कहा ये कोई प्रोटॉन है, कण है, अगर प्रोटॉन
गति में है, जो कोई कण है कण, और अगर ये गति में है तो ये तरंग की भांति व्यवहार करेगा। इस तरंग को क्या कहते हैं? द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग। मतलब सीधा हुआ, आइंस्टीन क्या कहा कि तरंग में कण होता है, तो डी ब्रोगली का अगर कण गतिमान है तो उसके साथ तरंग होगा, और उस तरंग को क्या कहेंगे? द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग। अब आइए, आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है अब ये द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग का तरंग दैर्ध्य कितना होगा। पहले क्वेश्चन समझाते हैं, जवाब तो होगा ही। चलिए पहले टॉपिक को समझिए। हम लोग को क्या करना है? मैं कहा ये कण, इस कण का द्रव्यमान m है। ये कोई कण है, इसका द्रव्यमान m है, और ये वेग v से गतिशील है। तब बोलो इस कण को क्या कहेंगे? गतिमान कण। ये कण का द्रव्यमान m है। अब कहो कि सर ये कण जो है ना तरंग की भांति व्यवहार करेगा। किसकी भांति? तरंग के भांति व्यवहार करेगा। इस तरंग को कहेंगे द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग इसको कहेंगे। अब हमें इस तरंग का ये निकालना है, जिसको आप कहते हैं लेम्डा। इस द्रव्य तरंग का गतिमान कण तरंग की भांति व्यवहार किया। इस तरंग को क्या कहेंगे? द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग। अब हमें इस तरंग का क्या निकालना बोलिए? तरंग दैर्ध्य। वह लिखिए द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग का तरंग दैर्ध्य कितना होगा। तो देखिए, तो डी ब्रोगली ने बात किया फोटोन का, ध्यान से सुनना। डी ब्रोगली बात किसका किया? पहले फोटोन का देखो तो ये तरंग है, एकदम ध्यान से सुनना। ये तरंग है, कहीं दिखाओ। मैं कहा ये फोटोन है। अब सारा बात पहले आप फोटोन का कीजिए। तो याद कीजिए, फोटोन की ऊर्जा E बराबर, आप पढ़े थे H नो, ये क्या है? इस फोटोन की ऊर्जा है। मैं कहा ये क्या है? तो इसमें कोई जो फोटोन है ना, इसका ऊर्जा है। H प्लैंक नियतांक है, और nu जो है इस तरंग की आवृत्ति है। ये फोटोन की ऊर्जा होगा। अब आइए, अगर फोटोन का द्रव्यमान m हो, फोटोन का द्रव्यमान m हो, तो आइंस्टीन की इक्वेशन से फिर फोटोन की ऊर्जा क्या हो जाएगा? फोटोन की ऊर्जा E बराबर mc²। देखो दोनों ऊर्जा फोटोने का है, अंतर को समझो। ये फोटोन है ना, ये आपका फोटोन है। तो एक ऊर्जा लिखा हुआ आवृत्ति के टर्म में कि अगर इस तरंग की आवृत्ति nu हो तो फोटोन की ऊर्जा h nu। एक ऊर्जा लिखल है द्रव्यमान के टर्म में, अगर फोटोन का द्रव्यमान m हो तो फोटोन की ऊर्जा E बराबर mc²। दोनों ऊर्जा फोटोने का है, दोनों को बराबर कीजिए। देखिए तो h nu बराबर mc²। इसको देखिए, h nu बराबर mc²। मैं कहा एगो सी को नीचा ले आओ, तो बताओ c² है ना, ऐसे लिख दें mc बराबर h nu बाई सी। देखिए ध्यान से, c² था तो c गुणे सी,
मैं कहा एक सी को रहने दो, एक सी को नीचे ले आओ। इसी को पहले लिख लिए, एम सी आए उस चीज के नीचे कर दिए चुनू बाई सी। अब इतना पे रखिए, स्टेप सीखिए। ये फोटोन की ऊर्जा आवृत्ति के पद में है, ये फोटोन की ऊर्जा द्रव्यमान के पद में है। दोनों फोटोन की ऊर्जा दोनों बराबर होगा, तो एच नु बराबर एम सी एस पर हम एम गुने सी निकालिए चुनू बाई सी। ठीक है, अब काय निकाले देखिए। अब मैं कहा इस फोटोन का आप संवेग बताओ। फोटोन का संवेग, संवेग क्या होता है जी? द्रव्यमान गुणे वेग। तो फोटोन का द्रव्यमान आपका एम। अब फोटोन चलता है किससे, याद करो, फोटोन चलता है प्रकाश की चाल सी से। फोटोन चलता है प्रकाश की चाल सी से, ई पी बराबर आपका एम सी। अब देखिए एम सी निकाल के रख लेंगे, एम सी बराबर एच नु बाई सी। चलिए ये क्या निकाले हम, फोटोन का संवेग बराबर एच नु बाई सी। एम सी का जो मान निकाले थे उसको पुट कर दिए। अब मैं कहा नू हटाओ, पुट नू बराबर सी बाई लेमडा। तो चलिए पी बराबर एच, इन नू का मान डाल दिए सी बाई लेमडा। पहले से सी था ही, सी कट गया। बोलिए पी बराबर एच बाई लेमडा, पी बराबर एच बाई लेमडा। अब हम ऊपर से मिटाते हैं, सब नोट में लिखल है। चलिए लेमडा बराबर एच बाई पी। अब इसको पहले समझाइए, यह हुआ लाया किसके लिए, यह इक्वेशन लाया हुआ इसके लिए, फोटोन के लिए, लेमडा बराबर एच बाई पी। अब वहां चलिए पिक्चर में, अब मैं कहूँ इसका मीनिंग समझाऊं। देखिए तो ये तरंग है, अगर इस तरंग का तरंग दर्द, देखो ये तरंग है, इस तरंग का तरंग दर्द कितना हो, लेमडा, और ये फोटोन है, फोटोन है। मैं कहा इसका संवेग आपका पी हो, पी क्या है, फोटोन का संवेग, लेमडा क्या है, इस तरंग का तरंग दर्द। तो संबंध आया लेमडा बराबर एच बाई पी। बोलो लेमडा क्या है, तो इस तरंग का जो तरंग दिख रहा है इसका तरंग दर्द है, एच प्लैनेट नियतांक है, और पी क्या है, फोटोन का संवेग है। और ये बात तो किसके लिए किया, फोटोन के लिए। अब आइए, तब कहा कि जिस रूल को फोटोन फॉलो करेगा उसी रूल को कण भी फॉलो करेगा। अब देखिए ध्यान से, यह इक्वेशन किसके लिए आया, फोटोन के लिए। यह इक्वेशन किसके लिए लाया, फोटोन के लिए। अब डी ब्रोगली कहा कि जिस इक्वेशन को फोटोन फॉलो करेगा उसी इस इक्वेशन को गतिमान कण फॉलो करेगा। तो देखो अब फोटोन के जगह पे मैं का ये कण है, इस कण का द्रव्यमान m है, और ये कण गति में है। ये फोटोन था, अब ये कण है गति में, ये भी किसके जैसा बिहेव करेगा, तरंग के जैसा। इसका भी जो लेमडा होगा, लेमडा इस तरंग का लेमडा, लेमडा बराबर एच बाई पी होगा। अब पी के स्थान पे पी क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग, एम गुने भी होगा, देख लीजिए एम भी। मान ये हुआ किसके लिए, फोटोन के लिए। तो जो इक्वेशन फॉलो करेगा फोटोन, फोटोन सेम इक्वेशन को फॉलो करेगा कौन, कण। तो बताइए नीचे वाला देखना, मैं कहा द्रव्य तरंग का तरंग दर्द बताइए। देखो द्रव्य, द्रव्य है, कण है, कण, लेमडा बराबर एच बाई पी,
आप P का मान डालेंगे तो द्रव्यमान गुणे वेग T बराबर mv। इसी को कहते हैं द्रव्य तरंग का तरंग दैर्ध्य या डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। लेमडा बराबर h बाई पी या लेमडा h बाई mv। अब सीधा ध्यान नीचे वाला पे रखो और सीधा ऐसे याद रखिए। अब देखिए मैं का ये कण है, ये कण वेग v से गतिशील है। इस कण का द्रव्यमान आपका m है, ये कण का द्रव्यमान m है या वेग v से गतिशील है, क्योंकि सर यह कण तरंग की भांति व्यवहार करेगा और इस तरंग को द्रव्य तरंग या इसे आप बोलिए डी ब्रोगली तरंग। फिर सुनो, ये कण का द्रव्यमान है या वेग v से गतिशील है, तो यह कण तरंग की भांति व्यवहार करेगा। इस कण को कहेंगे द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग। अब मैं कहा इस तरंग का तरंग दैर्ध्य बताओ। लेमडा बराबर h बाई पी और पी क्या बोलो संवेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग ये होगा। इसी द्रव्य तरंग का तरंग दैर्ध्य या डी ब्रोगली तरंग का तरंग दैर्ध्य। तो फॉर्मूला बन गया लेमडा बराबर h बाई पी कहिए या h बाई एम बी। इस लेमडा को कहिएगा द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग का तरंग दैर्ध्य। अब इस पर आपको न्यूमेरिकल भी मिलेगा। आप देखिए तो इस इक्वेशन को क्या करें वो भी बता देते हैं, सब बताते धीरे धीरे। आप हमें इस कण का संवेग बता दो। संवेग संवेग दिल रहेगा, तब कहेगा जो डी ब्रोगली तरंग है इसका लेमडा बताओ। तो लेमडा बराबर इससे बना देंगे h बाई पी। h आपको पता ही है, इस कण का संवेग बता दीजिए, तब डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य बता देंगे। दूसरा संवेग नहीं देखिए, आपको कण का द्रव्यमान दे देगा, अब कण का वेग दे देगा और तब कहेगा अब बताओ कि जो द्रव्य तरंग है इसका तरंग दैर्ध्य कितना। आपको यार h बाई एम बी, पी के स्थान पे एम भी आ गया। अब एम दिल रहेगा, भी दिल रहेगा, इसका मान पते है, इस तरंग का आप लेमडा निकाल दीजिएगा। ठीक है, पढ़िए या जो बोले सब लिखा हुआ है। फोटोन की ऊर्जा h नु, फिर फोटोन की ऊर्जा E बराबर mc स्क्वायर, दोनों बराबर होगा। सी को नीचे कर दिए तो mc बराबर h नु बाई सी, समीकरण 3 आ गया। देखिए नोट में, फोटोन प्रकाश की चाल से चलता है तो फोटोन का संवेग T बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, वेग कितना c, mc का मान h नु बाई सी पुट कर दिए, नु का मान c बाई लेमडा आ गया, लेमडा बराबर h बाई पी। लेमडा बराबर h बाई पी किसके लिए आया, फोटोन के लिए। अब पढ़िए, डी ब्रोगली ने यह माना कि प्रकाश की अनुरूपता के अनुसार गतिमान द्रव्य कण के साथ संबद्ध तरंग दैर्ध्य भी लेमडा बराबर h बाई पी होती है। यदि m द्रव्यमान का कोई कण वेग v से गतिमान हो तो कण का संवेग p बराबर m भी। अतः गतिमान द्रव्य कण के साथ संबद्ध तरंग दैर्ध्य लेमडा बराबर h बाई पी कहिए या p बराबर m भी। दिस इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। इसे कहते हैं डी ब्रोगली का तरंग समीकरण। लेमडा बराबर h बाई पी या h बाई एम भी। लेमडा को क्या पढ़ेंगे, लेमडा को तो द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग का तरंग दैर्ध्य, लेमडा को पढ़ेंगे। अब आइए,
देखिए तो ये फार्मूला को गौर से देखो, ये कण है और इस कण का हमें संवेग दे देगा, तब कहेगा कि जो तरंग की भांति व्यवहार करेगा इसका लेमडा बताओ, तो इससे बना देना लेमडा बराबर h/p से, इससे बना देंगे। जब क्या दिल रहेगा, संवेग। दूसरा ये आपको कण का द्रव्यमान दे देगा और कण का आपको वेग दे देगा, तब कहेगा लेमडा बताइए, तब इससे बना देना h/mv से, क्या संवेग देगा तो इससे, और द्रव्यमान वेग देगा तो इससे बना देंगे। अब आइए, कभी कभी आपको कण का दे देगा गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को भी शॉर्ट में आप के लिखिएगा, इस कण का गतिज ऊर्जा दे देगा, गतिज ऊर्जा, अब तब कहेगा लेमडा बताओ। तो याद कीजिए, थोड़ा पीछे चलते हैं, देखो तो कण का द्रव्यमान m हो, कण का वेग v हो, बताइए गतिज ऊर्जा बराबर आप क्या पढ़े हैं, हाफ mv²। गतिज ऊर्जा को शॉर्ट में अभी आप के लिखिए, के मतलब गतिज ऊर्जा, हाफ m से नीचे गुणा करते हैं और m से ऊपर गुणा कर दिए, काहे किए थोड़ा समझेगा, काहे किए, गतिज ऊर्जा हाफ mv², अब m से नीचे भी गुणा किए और m से ऊपर भी, काहे किए देखो, k बराबर 1/2m mv का स्क्वायर हो जाएगा, k बराबर 1/2m। अब बोलो mv को क्या कहते हैं, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग बराबर फिर इसका निकल गया संवेग, p इसका स्क्वायर, बताइए k बराबर p²/2m। अब मैं हमको p बताओ, तो चलिए p² बराबर 2m को यहां ले आओ, 2m के, अब बताइए p बराबर √2m के होगा। अब इससे कहो p क्या है, इस कण का संवेग है, m क्या है, कण का द्रव्यमान है, k क्या है, तो इस कण की अब गतिज ऊर्जा है। अब देखिए एक साथ तीन फार्मूला, अब सुनो, अगर इस कण का संवेग दे दिया, संवेग, और तब का लेमडा बताओ, इससे बना देंगे h/p से। अगर इस कण का द्रव्यमान वेग दे दिया तो इससे बना देंगे h/mv से। और तीसरा, अगर इस कण की गतिज ऊर्जा दे दिया तो यहां देखो h बाई, अब p का मान क्या डाल देंगे बोलो, √2m के। तीन फार्मूला बन गया, इसे कहो ये लेमडा क्या है, तो फिर बोलो, यहां पिक्चर देख के बोलो, ये कण है और ये गति में है, ये कण गति में है, इसके साथ जो तरंग चलेगा द्रव्य तरंग, इसका तरंग दैर्ध्य है लेमडा। लेमडा का तीन फार्मूला, h/p, h/mv, या 100 में h का ऊपर है, खाली मान बदल गया, या h/p, p का ही मान mv और p का ही मान √2m के। सबसे नीचे नोट में देखिए, सबसे नीचे नोट में पढ़िए क्या लिखा हुआ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, लेमडा बराबर h/p, h/mv या h/√2m के। फिर बताओ ये कब लगाएंगे, जब कण का संवेग दिल रहेगा, कहेगा लेमडा बताओ। ये कब लगाएंगे, जब कण का द्रव्यमान और वेग दिल रहेगा, कहेगा लेमडा बताओ, इससे बना देंगे।
ये कब लगाएंगे? जब कण का द्रव्यमान और गतिज ऊर्जा दिल रहेगा, लेमडा बराबर एच बाई रूट अंडर 2m के, ठीक है ना। और बार बार बोलो लेमडा क्या है? द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग का तरंग दैर्ध्य। फिर देखो लेमडा क्या है, अब तो खत्म नहीं हो रहा है। तो ये कण है सर, और ये कण गति में है, तो ये कण सर तरंग की भांति व्यवहार करेगा। इस तरंग को क्या कहेंगे? द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग। और इसी तरंग का तरंग दैर्ध्य ये लेमडा इतना होगा। इसका 3 फार्मूला आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी आता है। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य एच बाई पी याद रखिएगा, या एच बाई एम भी, या एच बाई रूट अंडर 2m के। अब आइए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका विभवांतर, विभवांतर जो पढ़ते इलेक्ट्रोस्टेट में, विभवांतर भी से त्वरित इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें। कुछ नहीं, ये सब समझाते हैं। चलिए डिटेल से आना है तो यहां बोर्ड पे देखिए, मैं कहा देखो तो एम और एन दो बिंदु है, एम और एन दो बिंदु है। अब मैं कहा एम और एन के बीच का विभवांतर भी है। याद कीजिए विभवांतर, ये बिंदु एम और बिंदु एन के बीच का विभवांतर भी है। एम और एन के बीच का विभवांतर, विभवांतर आपका भी है। अब आपको हम एक इलेक्ट्रॉन दिए, मैं कहा इस इलेक्ट्रॉन को आप एम पर रख दो, इसको लाओ और इलेक्ट्रॉन को यहां रख दो। आप एम पर इलेक्ट्रॉन को डाल दीजिए, इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन यहां से चला, चल करके एन पे पहुंचा। जब इलेक्ट्रॉन एम से एन पर पहुंचेगा, इसके पास अब वेग होगा। देखो एम पर इलेक्ट्रॉन, फिर से देखो एम और एन दो बिंदु है, इसके बीच का विभवांतर भी है। मैं कहा एम पर आप इलेक्ट्रॉन को डाल दो, कौन चीज में? विराम में। इलेक्ट्रॉन को लाओ, एम पर डाल के छोड़ दो। विभवांतर के कारण इलेक्ट्रॉन यहां से जैसे जैसे आगे चलेगा, इसका वेग बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन जब एम से चलते चलते एन पर पहुंचेगा, अब इसके पास वेग होगा। अब इलेक्ट्रॉन गति में आ जाएगा। जब ये भी का मतलब विभवांतर नहीं समझ लेना, ये वेग है। अब यह इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा? गति में। गति में आने के बाद ये किसके जैसा बिहेव करेगा? तरंग के जैसा। अब आपको पता है इस तरंग, जो तरंग के जैसा व्यवहार करेगा, उसका तरंग दैर्ध्य कितना होगा। तो सबसे पहले आप वेग निकालो, फिर समझाते हैं। तो देखिए तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बराबर इलेक्ट्रॉन पर विभवांतर द्वारा किया गया कार्य। सब समझाते, पहले देख लो। पहले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हाफ एम ई
इंटू वी स्क्वायर, याद कीजिए कार्य बराबर, आपको पढ़ाए थे याद होगा तो पक्का बोलिएगा, आवेश गुणे विभवांतर, कार्य बराबर आवेश गुणे विभवांतर। तो बताओ किस पर कार्य, इलेक्ट्रॉन पर कार्य, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है याद करो ई, अब विभवांतर कितना है, कंफ्यूज नहीं कर देना, ये भी वेग है, आई भी आपका विभवांतर है। अब आइए, अब मैं कहा यहां से आप इलेक्ट्रॉन का वेग निकाल लो, बोलो। भी 2 यहां ले आओ, 2 यहां ले आइएगा, 2 ई भी बाई एमी, मैं क्या स्क्वायर हटाऊ, भी बराबर रूट अंडर 2 ई भी बाई एमी। अब यहां पर कर लो, भी क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग है, अब भी क्या है, विभवांतर है, और ई तो पता ही आवेश है 1.6 गुने 10 के पावर -19, और एमी क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब इतना बात को एक बार फिर समझो कि हम क्या निकालें, क्या दिया हुआ था क्या निकाले, उसके बाद अब कुछ नहीं है। चलो देखो, अब मैं कहा एम और एन दो बिंदु है, विभवांतर भी है, देखिए ध्यान से, एम और एन दो बिंदु है, इसके बीच का विभवांतर भी है। हम एम पर यहां पर किसको डाल दिए, इलेक्ट्रॉन को, कौन चीज में, विराम में, एम पर इलेक्ट्रॉन को डालो, किस में डाले, विराम में। विभवांतर के कारण अब इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा, जैसे जैसे चलेगा इसका वेग बढ़ेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन एन पे पहुंचा, अब ये चल दिया वेग भी से, इलेक्ट्रॉन है, कौन चीज है, इलेक्ट्रॉन, इसे वेग किससे प्राप्त हुआ, तो विभवांतर के कारण। यही भी देखो, यही भी आप निकाले, ठीक है। अब देखो, अब विभवांतर को भूल जाओ, अब इसके आगे का पिक्चर देखो, अब इलेक्ट्रॉन चल दिया कितना से, वेग भी से चल दिया, अब इलेक्ट्रॉन किसके जैसा बिहेव करेगा, गतिमान कण हो गया, तरंग के जैसा। अब इस तरंग का हमें निकालना है तरंग दैर्ध्य, तो बोलिए, अब ये ऊपर में लिखे थे लेमडा बराबर एच बाई पी, दूसरा देखो लेमडा बराबर एच बाई एम भी, तीसरा कहेगा लेमडा बराबर रूट अंडर एच बाई 2 एम के 3 फार्मूला लिखे थे। आज हम फार्मूला लिखते हैं लेमडा बराबर एच बाई एम भी। बात किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का, देखिए कर द्रव्यमान होगा इलेक्ट्रॉन का, तो रुकिए आराम से, पूरा डिटेल में आओ। अब इलेक्ट्रॉन के लिए लेमडा बराबर एच बाई एम के स्थान पे किसका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणे इलेक्ट्रॉन का वेग। अब आइए, लेमडा बराबर एच बाई एम ई, अब देखो तो भी का मान निकाल के रख ले, ये भी का मान इलेक्ट्रॉन का वेग पुट करो, रूट अंडर, देखिए यहां 2 ई भी
बाई एमी, लेमडा बराबर एच बाई रूट अंडर चलिए इस एमी को भी अंदर ले चलिए, इस एमी को, तो चलिए तो 2e एमी रूट से बाहर था, अंदर ले चलो, तो एमी स्क्वायर इंटू भी बटे एमी, कुछ नहीं किए हैं, ये एमी जो रूट से के बाहर था इसको अंदर ले गए, तो स्क्वायर नहीं लगाएंगे। अब देखिए एमी से स्क्वायर कर जाएगा, बोलिए लेमडा बराबर एच बाई रूट अंडर 2e एमी गुने भी इसको देखते रहिए। अब आइए एच का मान आपको पता है, चलो इसको ऐसे कर देते हैं, एच बाई रूट अंडर, यहां देखना 2e एमी गुने भी को अलग कर दो इसे, रूट भी, अभी क्या है विभवांतर। अब आइए एच का मान आपको पता है 6.626 गुने 10 की पावर माइनस 34 बटे अब नीचे आइए रूट अंडर 2e का मान 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 गुने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 केजी, आई तो अपना इधर है विभवांतर रूट भी। अब आपको शौक है तो इतना का आप गुना भाग कीजिए, सब मानुआ लिखा है नोट में, देखिए सब वैल्यू पुट किया हुआ है, इतना का गुना भाग कीजिएगा, इतना का तो आपको आएगा 12.27 गुने 10 के पावर माइनस 10, इतना को गुना भाग करने पर इतना आएगा 12.27 गुने 10 के पावर माइनस 10 मीटर, अब बटे रूट भी, चलिए लेमडा बराबर 12.27 और याद कीजिए इतना को एंगस्ट्रॉम कहते हैं, कि इतना एंगस्ट्रॉम बाई रूट भी या 12.7 है, 7 5 से बड़ा 27 को लिख दो 3, याद करने के लिए ठीक रहेगा, बाई रूट भी इतना एंगस्ट्रॉम, यही आपको निकला विभवांतर भी से त्वरित इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। अब देखिए इस पर आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा और न्यूमेरिकल भी, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आ जाएगा, ये क्या है, इसको पूरा पढ़ो, ये लेमडा क्या है, तो आप इसे पढ़ो, विभवांतर भी द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य है। अब आप हमें खाली भी का मान बता दो, जैसे सवाल मिल गया, देखो 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य सीधा
तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें। 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें। सीधा लिखिएगा लेमडा बराबर, देखो 12.27 एंगस्ट्रॉम बाय रूट भी। भी कितना 100 वोल्ट है, रूट में आप 100 डालो, 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, 10 से भाग दे दो 1.227 इतना एंगस्ट्रॉम। ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, एक तो डायरेक्टिव फार्मूला ऑब्जेक्टिव है। अब भी क्या है, विभवांतर। क्या लिखा, 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो, भी का मान 100। लिख देगा 1000 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो, भी का मान 1000। जितना दिल रहेगा ये भी एक फार्मूला है। तो ओवरऑल यह होगा किसके लिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए। ये तो एक अलग क्वेश्चन था। जो आज मेन रिव्यू देखिए, जो मेन टॉपिक देखिए उसका रिव्यू देखिए। आज आप सीखिए कि अगर कोई कण है और यह कण गति में है तो यह कण तरंग की भांति व्यवहार करेगा। गतिमान कण, जब कण गति में होगा, आइंस्टीन क्या कहा था, तरंग में कण है। आइंस्टीन क्या कहा, तरंग में कण है। तो डी ब्रोगली का कण में तरंग है। इस तरंग का नाम क्या पड़ा, द्रव्य तरंग। और इसका मैं का लेमडा बताओ, तो 3 फार्मूला। इसे क्या पढ़ेंगे, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, द्रव्य तरंग का तरंग दैर्ध्य, लेमडा बराबर h/p, h/mv या h/√2m के। एक ये फार्मूला मेन ये पढ़े, और दूसरा ये तो इलेक्ट्रॉन का है तरंग दैर्ध्य, विभवांतर भी द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य है। चैप्टर खत्म। अब आइए, पहला चैप्टर क्या पढ़े थे, परमाणु। दूसरा क्या पढ़े, नाभिक और रेडियो सक्रियता। तीसरा चल रहा था विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति। चौथा चैप्टर जो मॉडर्न का मेन चैप्टर है, ये लंबा चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है, सुनो, अर्धचालक। पूरा नाम सुनिए, अर्धचालक युक्ति और लॉजिक गेट। 3 सेक्शन इसमें, चौथा चैप्टर। पहले फुल स्टडी इसका चलेगा, अर्धचालक। तब अर्धचालक से जो यंत्र बनेगा, डिवाइस बनेगा, उसका नाम अर्धचालक युक्ति। एक टॉपिक आएगा लॉजिक गेट। 3 सेक्शन है। ये लंबा चैप्टर है, इसका नोट्स नहीं दे सकते हैं। इसका नोट जाएगा 14 से 15 पेज में जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। कल यही चैप्टर स्टार्ट होगा। इसके बाद जो अंतिम का नोट आपको हम दिए थे, या जो नहीं लिए हैं नोट, आकर के ले जाइए। संचार, कम्युनिकेशन सिस्टम, तो इसका नोट दिए, याद बात कुछ नहीं करना। इसमें 3-4 को ऑब्जेक्टिव है जो हम टिक लगवाएंगे समझा करके। तो अब इस पे इसका नोट आप आके ले जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कल हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, अर्धचालक, अर्धचालक युक्ति और लॉजिक गेट, ठीक है ना। और 4 से 5 बैच का जो भी लड़का आपके संपर्क में होगा, जो अपने यहाँ का स्टूडेंट था, उसको भी कहिएगा 11 से 12 वाला बैच में जुड़ जाएगा। क्योंकि दोनों बैच सेम टू सेम चल रहा था। तो एक ही बात को 2-2 बार क्यों बोले। लड़का पहले आता था तो एक बार में नहीं पढ़ा सकते थे, रूम भर जाता था, तो 2 बैच करके पढ़ाते थे। अब दोनों का टॉपिक सेम चल रहा है और ऑनलाइन ही क्लास चलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी 4 से 5 बैच का होगा उसको भी कहिए कि इसी में जुड़ जाएगा, ठीक है ना। कल हम लोग नए टॉपिक की बात करेंगे, नए चैप्टर की, अर्धचालक और चालक युक्ति और लॉजिक गेट, ठीक है। ओके।